तो ये जो फालतू की बात होती है ना कि एक डिबेट हो रही है, उसमें एक आदमी कह रहा है, एक कह रहा नहीं है, दोनों अनाड़ी हैं, ना है ना नहीं है। क्यों कह पाया कि है? नहीं है। क्यों कह पाया कि नहीं है? क्योंकि ऑब्जेक्ट है। जितनी बड़ी गलती वो कर रहा है जो कहता है कि आत्मा है, उतनी ही बड़ी गलती वो कर रहा है जो कह रहा है आत्मा नहीं है। इनकी बात की वीडियोस से ये चीज़ और क्लियर हो जाती है कि जिसे ये सत्य कहते हैं एक्चुअल में वो कुछ है ही नहीं, वो नथिंग है। कहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में भी कहा जा सके कि ये है या ये नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट है, वो कोई चीज़ है। तो सत्य चूंकि कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए ना हम ये कह सकते हैं कि सत्य है, ना हम ये कह सकते हैं कि सत्य नहीं है। अगर कहें कि सत्य है तब भी गलत, अगर कहें कि सत्य नहीं है तब भी गलत। तो फिर है क्या, बचा क्या? मतलब इतनी इलॉजिकल और इरेशनल सी चीज़ है ये कि जिसका खुद कोई वजूद ना हो, जिसका खुद कोई एग्जिस्टेंस ना हो, वो इतने बड़े कायनात को कैसे वजूद में ले आएगा? इस्लाम तो कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हई है, ज़िंदा है, उसका अपना वजूद है और उसका अपना वजूद ज़ाती है, वो वाजिबुल वजूद है और उसने इस कायनात को वजूद बख्शा है। उसका वजूद ज़ाती है और इस कायनात का वजूद अताई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से इस कायनात का वजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहे इस कायनात को ख़त्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। ये इतनी इलॉजिकल और इरेशनल सी चीज़ है कि अक्ल इसको कबूल ही नहीं करती है, तस्लीम ही नहीं करती है। भाई एक चीज़ जिसका खुद अपना कोई वजूद नहीं है, वो इस कायनात को कैसे वजूद में ले आएगा? जिसका खुद अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इस कायनात को कैसे वजूद दे देगा? तो एक्चुअल में सत्य नाम की, जिसे सत्य ये कहते हैं, वो कुछ है ही नहीं, नथिंग है वो। तो मुझसे आगे कुछ है, ये निसंदेह सत्य है, क्योंकि इतना सा ही अगर जीवन है तो फिर उसको जीने से फायदा नहीं, उसके आगे कुछ होना चाहिए। और ख़ुद आपकी अपनी बातों में तजाद है। एक तरफ आप कहते हैं कि अगर कहें सत्य है तब भी गलत है, सत्य नहीं है तब भी गलत है, और फिर आप खुद कहते हैं कि मुझसे ऊपर कुछ है। तो फिर है क्यों बोला आपने? और फिर इस श्लोक का आप क्या जवाब देंगे? एकम अद्वितीयम, कि हकीकत एक ही है, सत्य एक ही है। तो इसका आप क्या जवाब देंगे? है क्यों कहा गया? जब है कहना गलत है, जिसके बारे में कहा जा सकता हो कि है वो गलत है, तो है क्यों कहा गया? फिर ट्रांसलेशन इसका है क्यों करते हो आप? और इनको और इनके मानने वालों को क्या लगता है कि ये इस तरह का चंद लोगों का पेश किया हुआ फ़लसफ़ियाना नज़रिए को मान करके, उसमें बिलीव करके ये लोग हमेशा की कामयाबी पा जाएंगे? हरगिज़ नहीं। बलित्तबअल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बिग़ैरि इल्म। ये लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, बिना इल्म के, बिना हकीकत के, बस ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, अपने डिज़ायर्स की पैरवी कर रहे हैं ये लोग। ये है, ये मैं इसी आधार पे बोल सकता हूं कि मेरी आंखें इसको देख रही हैं, पर इन आंखों का राजा कौन है? मैं चाहूं तो इन आंखों से कहूं इधर देख, और कहूं तो इधर देख, तो ये तो मेरे नौकर का नौकर हो गया। मैं कहूं कि आचार्य प्रशांत हैं, इसका क्या मतलब? आचार्य प्रशांत मेरे गुलाम के गुलाम हो गए। और इसका रीज़न मैं ये दूं कि चूंकि आचार्य प्रशांत मेरी आंखों को नज़र आ रहे हैं, इसलिए वो मेरी आंखों के गुलाम हो गए, और मेरी आंखें मेरे कंट्रोल में हैं, इसलिए मेरी आंखें मेरे गुलाम हैं। तो आचार्य प्रशांत मेरे गुलाम के गुलाम हो गए। ऐसी बेकार की फ़िलॉसफी वही शख्स दे सकता है जो खुद भटका हुआ हो, जिसे खुद नहीं मालूम कि सत्य और सच्चाई है क्या। वही ऐसी बेकार की फ़िलॉसफी और फ़लसफ़ा दे सकता है कि चूँकि मेरी आंखें किसी को देख रही हैं, इसलिए वो मेरा ग़ुलाम है, और मेरी आंखें मेरा ग़ुलाम है। तो वो जिस चीज़ को मेरी आंखें देख रही हो, मेरे ग़ुलाम का ग़ुलाम हो गया। ये जो इजनेस है, इजनेस होना, उसमें ये बात शामिल है कि ये मेरे नौकर के नौकर का नौकर होगा, वही हो सकता है। जो मेरे नौकर के नौकर का नौकर होगा, सिर्फ वही एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है? यहां तक ठीक है ना? यहां तक ठीक है कि नहीं है? ये कैसी वजह है, कैसी अक्ल है, कहाँ का फ़लसफ़ा है, कहाँ की फ़िलॉसफी है कि मेरी आंखों को नज़र आ रहा है इसलिए आचार्य प्रशांत हैं? भाई आचार्य प्रशांत हैं इसलिए मेरी आंखों को नज़र आ रहे हैं, और इसके लिए दलील मैं आपको देता हूँ, सबूत देता हूँ, अक्ल से ही दलील देता हूँ मैं आपको। कि मान लीजिए मैं आचार्य प्रशांत को ना देखूँ, मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ या थोड़ी देर इस तरफ देखता हूँ, तो इसका क्या मतलब? आचार्य प्रशांत नहीं है, मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन कोई दूसरा बंदा यहाँ खड़ा होकर देखेगा तो आचार्य प्रशांत उसे नजर आएंगे। वो शख्स भी अपनी आंखें बंद कर ले, वो भी दूसरी तरफ मुड़ जाए, तीसरा बंदा वहाँ खड़ा होगा, वो उन्हें देखेगा तो उन्हें आचार्य प्रशांत नजर आएंगे। तो आचार्य प्रशांत हैं इसलिए हमारी आंखों को नजर आ रहे हैं, हमारी आंखों को नजर आ रहे हैं इसलिए आचार्य प्रशांत नहीं है। तो ये पता नहीं कहाँ का फ़लसफ़ा, कहाँ की फ़िलॉसफी है, कैसी अक्ल है इनकी। देखे कैसे अजीब व गरीब तरह की बातें, और करोड़ों लोग, करोड़ों फॉलोअर्स हैं इनके, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं। इस तरह की बेअक्ली और अक्ल से हटी हुई बात को इंसान कर रहा है, और इतनी बड़ी तादाद में उसके फॉलोअर्स मौजूद है। ताज्जुब होता है मुझे तो। इसी तरह से अगर मैं ईश्वर को बोलूं है, तो भी जज कौन है? मैं बोलूं नहीं है, तो भी जज कौन है? मैं। तो ये जो फालतू की बात होती है ना कि एक डिबेट हो रही है, उसमें एक आदमी कह रहा है, एक कह रहा नहीं है, दोनों अनाड़ी हैं,
ना है ना नहीं है। और सुनिए क्या कहते हैं, इनका कहना है कि न ये कह सकते हैं कि सत्य है, न ये कह सकते हैं कि सत्य नहीं है। यानी न ये कह सकते हैं कि गॉड है, न ये कह सकते हैं कि गॉड नहीं है। क्योंकि अगर आपने है कह दिया तब भी ऑब्जेक्ट बना दिया उसे, नहीं कह दिया तब भी ऑब्जेक्ट बना दिया आपने उसे। इसका सीधा सीधा जवाब लेते जाइए कि अगर है कहने से ऑब्जेक्ट हो जाता है तो हम कहते हैं कि सत्य है, गॉड है, और कोई बात नहीं, आपकी तारीफ में वो ऑब्जेक्ट है तो है, चलेगा। आप जिसको नाम भी दे सकते हो आपने उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। फिर कहते हैं कि अगर आपने उसे कोई नाम दे दिया तब भी आपने उसे ऑब्जेक्ट बना दिया। हम कहते हैं अगर नाम देने से ऑब्जेक्ट हो जाता है तो गॉड ऑब्जेक्ट है, सत्य ऑब्जेक्ट है, चलेगा। आपकी तारीफ में आप उसे ऑब्जेक्ट कह लीजिए। पर आपने एक नाम तो दे दिया ना, और नाम के साथ कहानी भी जोड़ दी, जिसमें एक कहानी ये भी है कि उसने इस पृथ्वी का क्रिएशन करा। कहानी जोड़ दी ना, कहानी जोड़ते ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ ही कहानी जोड़ी जा सकती है। फिर कहते हैं कि अगर आपने उसके बारे में ये बात जोड़ दिया कि उसने इस संसार को, इस कायनात को पैदा किया है, ये बात अगर आपने उसके साथ जोड़ दिया तो आपने उसे ऑब्जेक्ट बना दिया। हम कहते हैं कि अगर ये बात कहने से उसके बारे में कि उसने इस कायनात को पैदा किया है, इस कायनात को बनाया है, ये बात अगर उसके बारे में कहने से ऑब्जेक्ट हो जाता है तो कोई बात नहीं, सत्य ऑब्जेक्ट है, गॉड ऑब्जेक्ट है। जिस भी वस्तु की, विषय की आप कल्पना भी कर सकते हो, आपने उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। सीधे सीधे बताऊं तो आचार्य प्रशांत की गलती ये है कि इन्होंने पहले एक बेबुनियाद उसूल बनाया। पहले इन्होंने ऑब्जेक्ट की एक ऐसी डेफिनेशन की जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाए, सारी चीज़ें शामिल हो जाए। मन के अंदर जितनी चीज़ें आ सकती है, जो भी चीज़ें आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट के अंदर शामिल हो जाए। और फिर ये उसूल बना दिया कि गॉड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, सत्य ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन की थी उसके अकॉर्डिंग गॉड ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट होता है, गॉड ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट होता है, सत्य ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट होता है। तो नतीजे में कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए का कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब कुछ है ही नहीं, तो बचा क्या, उसमें कुछ है ही नहीं। हो तो उसको लेकर के मौन ही सही है, ना हां ना नहीं, बस सर का झुकना और मौन हो जाना, चुप। कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं, तो कहते हैं कुछ भी नहीं कह सकते बस। ये उसूल आपने कहाँ से बनाया, कहाँ से ये उसूल सीखा आपने, कहाँ की फिलॉसफी है, कहाँ का फ़लसफ़ा है ये तो बातिल और गलत फ़लसफ़ा है, झूठा फ़लसफ़ा है। ये तो बस बातों में उलझा करके, बातों में घुमा करके सामेन को मुतमईन करना जानते हैं। और ये आम तौर से ये स्पीकर्स की आदत होती है कि वो अपनी बातों में ऐसा असर रखते हैं कि बातों को घुमा करके अपने आप से, अपनी बातों से लोगों को मुतमईन कर ले जाते हैं। यही वाली सिफत इनके अंदर भी है। यहाँ पर मैं अपने नाजरीन के लिए एक तंबीह कर देना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सत्य, गॉड, ईश्वर के अल्फाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बुलाया है, सिर्फ समझाने के लिए इस बहस को, चूँकि एक गैर मुसलमान को मैं जवाब दे रहा था। वरना मेरा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सिर्फ उनके उन्हीं नामों से बुलाने को जायज़ समझता हूँ जो कुरान और हदीस के अंदर आई हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुदा कहना, गॉड कहना, ईश्वर कहना और सत्य कहना, ये सब चीज़ें मुनासिब नहीं है। गर्चे सत्य का जो ट्रांसलेशन होता है अरबी में हक़ होता है, और अल हक़ अल्लाह ताला की एक सिफत है, तो फिर भी हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अल हक़ तो बुला सकते हैं, लेकिन उसका ट्रांसलेशन करके अल्लाह को सत्य नहीं कह सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि कभी भी नामों का ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। यानी किसी का नाम अगर मान लीजिए अरबी ज़ुबान में आबिद है, तो उर्दू में उसे इबादत करने वाला बुला कह करके नहीं पुकारते हैं। चाहे किसी का नाम जमील है, तो उर्दू में हम जब उसे बुलाते हैं तो खूबसूरत नहीं कहते हैं, या मिस्टर ब्यूटीफुल नहीं कहते हैं, मिस्टर हैंडसम नहीं कहते, बल्कि मिस्टर जमील ही कहते हैं। तो जो नाम होता है, नामों का ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए मैंने उसका ट्रांसलेशन किया था। अब आचार्य प्रशांत के टॉपिक पर वापस आते हैं। आचार्य प्रशांत दरअसल लिबरल हिंदुओं के बाबा हैं, इसीलिए ध्रुव राठी जैसे लोग ऐसे बाबाओं को सपोर्ट करते हैं। और इनमें और एथियस्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, काफ़ी करीब करीब होते हैं। नतीजे के अतबार से ज़्यादा कोई फ़र्क होता नहीं है। इनके पास भी कोई उसूल नहीं होता है, इनके पास भी कोई उसूल नहीं होता है। बस अपनी अकल से जो अच्छा लग गया, जो सही लग गया वो अच्छा है ज़िंदगी में, जो बुरा लग गया, गलत लग गया वो गलत है अपनी अकल से। तो यही मयार होता है इन लोगों के पास, और कोई चीज़ होती नहीं है इनके पास। और इसकी मैं एक दलील भी देता हूँ आपको, सबूत भी देता हूँ इसका। इनसे पूछा गया कि क्या ये नर्क नाम की कोई चीज़ है, जहन्नम नाम की कोई चीज़ है, तो कहते हैं नहीं, ये सब बस लोगों को डराने के लिए है। नर्क नाम की, जहन्नम नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए है। तो फिर इनसे सवाल किया गया कि दुनिया में बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, कोई इंसान हज़ारों लोगों को कत्ल कर देता है, कोई हज़ारों लड़कियों के साथ कोई बलात्कार कर देता है, कोई अलग अलग तरीके से जुल्म करता है, और फिर ज़िंदगी में वो बहुत अय्याशी करके, मौज करके इस दुनिया से जाता है, मरता है, और नॉर्मल मौत मरता है, कोई ज़्यादा उसको ख़ास सज़ा भी नहीं मिलती है। तो उनके साथ इंसाफ कैसे होगा, जस्टिस कैसे होगा उनके साथ? तो जवाब में कहते हैं
कि नहीं, नर्क नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, जहन्नम वहन्नम कोई चीज़ नहीं है। बस ये कहा जा सकता है कि जिसका बलात्कार हो गया, चाहे जिसे कत्ल कर दिया गया, ये उसके साथ अन्याय हो गया। बस ये कहा जा सकता है कि जिसको कत्ल कर दिया गया वो और ज़िंदगी जी सकता था और इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन उसे कत्ल कर दिया गया तो उसके साथ अन्याय हो गया। बस ये कहा जा सकता है और कुछ नहीं है। जो मरा उसके साथ अधिक से अधिक ये कह सकते हो कि अन्याय हो गया। अन्याय क्यों हो गया उसको भी समझ लेंगे। क्योंकि उस जीव के पास संभावना थी आगे पूर्णता पाने की, आनंद पाने की, वो उस संभावना से वंचित रह गया। आचार्य साहब से हम ये पूछना चाहेंगे कि जिनके साथ ये जुल्म हो गया उनके लिए इंसाफ कहाँ है? जिनके साथ ये सब अन्याय हो गया उनके लिए न्याय कहाँ है? क्या यही आपका सत्य है, यही आपका ट्रुथ है कि अन्याय हो गया इनके साथ, बस हो गया, ख़त्म? और क्या यही कुदरत जिसे आप नेचर कहते हैं, क्या यही नेचर और कुदरत का निज़ाम है कि जुल्म होता रहे इस दुनिया में इसी तरीके से? यही आपका ट्रुथ है, यही आपका सत्य आपको बताता है। हकीकत तो ये है कि ना फितरत, इंसान की फितरत इसे कबूल करती है, ना इंसान की अक्ल इसे कबूल करती है कि इस तरह से अन्याय हो गया और बस ख़त्म। या आपके नज़दीक बस ऐसे ही हो रहा है सब कुछ? और हाँ, ऐसे ही तो हो रहा है इनके नज़दीक सब कुछ। कहते हैं कि ये कायनात ऐसे ही तो है, बस ये सब हम लोग सब ऐसे ही पैदा हो गए हैं। तो मुझे बनाया किसने? मुझे बनाने वाला कोई तो होगा। तुम्हें बनाया किसने? तुम हो कौन कि तुम्हें कोई बनाएगा? तुम कौन हो? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें इतनी चीजें अपने आप बन बिगड़ रही हैं, उन्हें कोई बनाने वाला चाहिए क्या? तो एथियस्ट में और इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। नतीजे के अतबार से दोनों सेम ही होते हैं। इस तरह के आस्तिक लोग और एथियस्ट दोनों बराबर हैं, कोई इनमें ज़्यादा फ़र्क है नहीं। और आखिर में मैं इस बात का सबूत देता चलूँ कि ये शख्स एथियस्ट की तरह से नफ्स का, हवा का पैरोकार है, ख्वाहिशात का पैरोकार है, डिज़ायर्स का पैरोकार है। इसका सबूत मैं आपको देता चलूँ। इससे पूछा गया कि क्या ईश्वर है, क्या गॉड है? तो इसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं कि कोई ईश्वर है जिसने इस कायनात को पैदा किया, बनाया, ये सब बेकार की बातें हैं। असल बात ये है कि बस चेतना की शुद्धि वही आत्मा है, वही ज़िंदगी का लक्ष्य है। चेतना वही आत्मा है, उसकी शुद्धि यही ज़िंदगी का लक्ष्य है। और फिर मैं कह देता हूं दुनिया है, और दुनिया है तो किसी भगवान ने बनाई, ऊपर आसमान पे बैठा है। तो वेदांत कह रहा है इस तरह की बाल कहानियों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई नहीं ऊपर बैठा है जो बना रहा है। चेतना मात्र है और चेतना की अशुद्धि है। चेतना है, चेतना की अशुद्धि है। शुद्ध चेतना को आत्मा बोलते हैं। अशुद्धियां हटाना जीवन का लक्ष्य है, बात खत्म। चेतना की शुद्धि यानी मन को साफ कर लिया, हो गया, बस यही ज़िंदगी का मकसद है, यही ज़िंदगी का लक्ष्य है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि मन को साफ कर लिया, क्या है ये साफ? साफ की डेफिनेशन तो बताइए आप है कि इतनी डेफिनेशंस निकाल रहे हैं, साफ की क्या डेफिनेशन करेंगे आप? कब कहेंगे कि चेतना की शुद्धि हो गई, मन आपका साफ हो गया? कब कहेंगे आप इसको? दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको लगता है मेरा मन बहुत साफ है, हालांकि उनके मन में 50 तरह की खराबियां भरी होती है। तो क्या उनकी भी शुद्धि हो गई है? यही ज़िंदगी का मकसद है, बस हो गया, ख़त्म। तो इसी को ये आत्मा कहते हैं, इसी को सत्य कहते हैं, हो गया, ख़त्म। इन चीज़ों से बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि इस तरह के आस्तिक नास्तिक की तरह से ही होते हैं, एथियस्ट की तरह से ही होते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं इनमें। बिल्कुल अपने डिज़ायर्स को फॉलो करने वाले एथियस्ट की तरह से ये लोग भी वैसे ही होते हैं। और हिंदुओं को बस ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं, वरना एक्चुअल में है ये एथियस्ट ही ये लोग। एथिज़म किस तरीके से बेबुनियाद है, इस बारे में मेरा एक पूरा खुतबा मौजूद है, आप उस खुतबे को देख सकते हैं, लिंक मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसमें मैंने तफसील से इस पर बात किया है कि एथिज़म का जो बुनियाद है वो किस तरीके से गलत और इलॉजिकल है, बेकार सा है, वो उसको नहीं माना जा सकता है। उस बारे में मेरा एक पूरा लेक्चर मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही रास्ते पर चलाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।